पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स का अभी भविष्य पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और अगले 12 महीने में रिटायर होने वाले हैं या ऑलरेडी रिटायर हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो आप भविष्य पोर्टल पर रजिस्टर करना आपका मैंडेटरी है, आपका पेंशन ड्रॉ करने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करें। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है भविष्य पोर्टल का यूजर मैनुअल। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा सारी जानकारी। दोस्तों, भविष्य पोर्टल का गोल क्या है? इसका गोल है इंश्योर द पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ड्यूज एंड डिलीवरी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ टू रिटायरिंग एम्प्लॉइज ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट इटसेल्फ। Towards this goal, the department has launched an online pension sanction and payment tracking system called भविष्य। तो ये दोस्तों भविष्य का मकसद है कि आपको जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उसी दिन आपको पीपीओ मिल जाए और आपकी सारी ड्यूज और आपकी पेंशन जल्दी से शुरू हो चुके। दोस्तों, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रैकिंग। ये आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, आपके पेंशन सैंक्शन पेमेंट की प्रोसेस, और इंडिविजुअल इसको ऑनलाइन चेक कर सकता है और आपको इसकी इंफॉर्मेशन एसएमएस और ईमेल के जरिए टाइम टू टाइम दी जाएगी। दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्यों बनाया गया है? तो सबसे पहली बात, रिटायरी शुड गेट ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑन द टाइम एंड आल्सो गेट द फर्स्ट पेंशन सब्सिक्वेंट पेंशन ऑन टाइम। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि रिटायरी को जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं वो सभी समय पे मिले और वो अपनी पहली पेंशन और बाकी की पेंशन टाइम पे उसको मिल पाए। इसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसके बाद में टाइमली प्रोसेस ऑफ केस एट ईच लेवल, जो भी कोई प्रॉब्लम है उन सभी केसेस को जल्दी से निपटाने के लिए। इसके बाद में अलर्ट रिमाइंडर नोटिफिकेशन टू कंसर्न स्टेक होल्डर फॉर एवरी एक्शन ड्यू और परफॉर्म। मतलब कोई भी एक्शन, जैसे आपका पेंशन आ गया या पीपीओ जनरेट करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसका अलर्ट और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ पेंशन केसेस एज रिटायरी लेवल, आप अपने लेवल पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका पेंशन कहां पे है अभी। इसके बाद में गाइड द रिटायर टू फिल द फॉर्म्स एज पर सीसीसी रूल्स 2021 एंड टेक द नेसेसरी स्टेप। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है और यूजर फ्रेंडली है। इसके बाद में ऑटो रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट की फैसिलिटी है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रिटायरी कैन सेंड द केस टू HOO, मतलब हेड ऑफ ऑफिस को भेज सकता है विद ई साइन, मतलब आपको मैनुअल फॉर्म भेजने का जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है दोस्तों हेल्प डिपार्टमेंट्स अथॉरिटी इन मॉनिटरिंग डिले, मतलब जो भी पहले डिले होती थी पेपर वर्क में उसको इससे दूर किया जा सकता है। रिटायरी अपना जो पेंशन का फॉर्म है जिसको बोलते हैं फॉर्म 6 अल्फा, उसको ऑनलाइन भर सकता है। दोस्तों, आपको अलर्ट्स मिलेंगे जब भी आपको इसका कुछ चेंज आएगा। इससे क्या है, जो भी डिले है प्रोसेस में, पेंशन प्रोसेस में, उसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसके क्या फीचर्स और हैं? एचओ कैन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक फिलिंग द डिटेल 7 फॉर्म। ये इसमें मतलब ऑफिशियल्स जो हैं उनके लिए भी बहुत सुविधाजनक हो गया है कि आपका जो पेमेंट प्रोसेस करना, इसमें आप अपना पीपीओ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप डिजी लॉकर में सेव करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है, मतलब इसमें कौन कौन इसका इससे जुड़ा हुआ रहता है? इंडिविजुअल, मतलब रिटायरी और पेंशनर, जो भी रिटायर होने वाला है या जो पेंशन ड्रॉ कर रहा है। तो उसके बाद में आता है दोस्तों डीडीओ, यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो जो डिसबर्सिंग ऑफिसर मतलब जो इमीडिएट ऑफिसर होता है जो कि आपको पेंशन भेजता है, मतलब आपकी पेंशन सारा देख रेख करके उसके बाद आपको ग्रांट करता है। उसके बाद में हेड ऑफ ऑफिस, तो हेड ऑफिस रहेगा आपका विद हेड ऑफ डिपार्टमेंट। देन पीएओ, पेमेंट एंड अकाउंट ऑफिस, और इसके बाद में डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स एंड देन सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ एंड देन पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बैंक्स। तो इन सब के मतलब इसमें कंसर्न्स रहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू एक्सेस भविष्य। भविष्य को एक्सेस कैसे करें? तो इसका यूआरएल ये है, मतलब ये इसकी वेबसाइट है https://bhavishya.nic.in, या फिर गो टू द पेंशन पोर्टल http://pensionportal.gov.in, और उसमें आप भविष्य को क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं रिटायरी कैसे अपना लॉगिन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो पर मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है और आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंप्लॉय रिटायर ऑन सुपरएनुएशन विल रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली। जो भी पूरी सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें रजिस्टर कर दिए जाते हैं। व्हेनेवर हिज एंड हर इंफॉर्मेशन इज अपलोडेड इन भविष्य, भविष्य में उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो रिटायरी को उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों लॉगिन डिटेल विल बी आल्सो सेंड टू रिटायरी 12 टू 15 मंथ बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आपके रिटायर होने के 12 से 15 महीने पहले ही आपको इसकी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। लॉगिन डिटेल्स मतलब आपका आईडी क्या रहेगा और पासवर्ड क्या रहेगा, ये आपको भेजा जाएगा मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी जो भी भविष्य पोर्टल पे अवेलेबल है। अभी एक्शन क्या करना है, जो भी रिटायर हो रहा है उसको क्या एक्शन करना है? रिटायरी नीड टू फिल ऑल द डिटेल्स
जो भी आपकी डिटेल है पेंशन फॉर्म में वो सब आपको भरनी होंगी। व्हेन लॉगिन एट फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन कर रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड विल बी डेट ऑफ बर्थ। जो आपका पहली बार पासवर्ड रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, देन इट नीड टू बी चेंज आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एक कंफर्मेशन ईमेल एंड एसएमएस विल बी सेंड टू रिटायरी गिवन द स्टेटस ऑफ ईच एक्शन ड्यू एंड परफॉर्म। जो भी कोई आप एक्शन करेंगे, मतलब कुछ भी चेंज करना, उसका आपको कंफर्मेशन ईमेल और एसएमएस मिलेगा दोस्तों। इसके बाद रिटायरी नीड टू फिल अप डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन मेन्यूज, इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय रिटायरी। ये जो कॉलम आएगा इसके अंदर आपको जाके आपकी सारी जानकारी भरनी होगी। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन पेंशन फॉर्म 6 अल्फा विच इज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन फॉर्म, जो भी पुराने पेंशन फॉर्म थे उसको बदल के नया पेंशन फॉर्म जो है 6 अल्फा, जो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे उसमें अपने आप भर दिया जाएगा। इसके बाद में इंडिविजुअल विल देन सबमिट द ऑटो जनरेटेड 6 अल्फा फॉर्म एंड सबमिट टू द एचओ। मतलब आप जो ही सबमिट करेंगे ई साइन के साथ में ये एचओ को चला जाएगा, मतलब हेड ऑफ ऑफिस को चला जाएगा। और इसके लिए आप जब आप सबमिट करेंगे उससे पहले आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कैसा दिख रहा है, और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका आपको प्रिंट आउट लिख के रखना है और इसको सबमिट करना है इंक साइन कॉपी एचओ को। अभी इसके बाद आता है दोस्तों रिक्वायरमेंट फॉर रिटायरी बिफोर फिलिंग पेंशन फॉर्म। जब आप पेंशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ध्यान से देख लीजिए। तो पहला रहेगा बैंक पासबुक चेकबुक फॉर द कंफर्मेशन ऑफ आईएफएससी। अकाउंट शुड बी जॉइंट ओनली विद स्पाउस एंड रिटायरी एज प्राइमरी अकाउंट। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। सभी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए इंक्लूडिंग मैरिड सन, मैरिड डॉटर एंड पेरेंट्स एज पर देयर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद में दोस्तों क्या क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए? स्कैन्ड पिक्चर चाहिए, किसकी? रिटायरी सिंगल स्कैन इमेज, मतलब आपकी फोटो जिसकी साइज 70 केबी से कम होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है। इसके बाद में रिटायरी के सिग्नेचर या फिर थंबप्रिंट स्कैन इमेज चाहिए जो कि 70 केबी से कम होना चाहिए और इसका फॉर्मेट भी सेम जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट। स्पाउस के सिग्नेचर और थंब का प्रिंट चाहिए, इसका भी साइज सेम रहेगा। इसके बाद में जॉइंट फोटोग्राफ चाहिए स्पाउस के साथ में। इसके बाद पैन कार्ड ऑफ रिटायरी, मतलब आपका पैन कार्ड लगाना, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने हैं आपको रिटायरी और स्पाउस दोनों के, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल फॉर द रेस्पेक्टिव फैमिली मेंबर। इसके बाद दोस्तों ऐसा दिखता है भविष्य का होम पेज। तो ये आपका होम पेज है, इसमें आप यहां साइन कर ये कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके बाद हम आते हैं लॉगिन बाय भविष्य, और आपको भविष्य पे कैसे लॉगिन करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लॉगिन का बटन है। इस लॉगिन के बटन पे जो ही आप क्लिक करते हैं तो आप इसमें लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बताया गया है कि आपका ईमेल, ये इंटर लॉगिन आईडी सेंट ऑन योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना है, यहाँ आपको कैप्चा डालना है और कंटिन्यू करना है। जो ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइम पासवर्ड क्या बताया था दोस्तों आपको? आपका जो रिटायरमेंट डेट विच इज आस्क्ड ओनली वन टाइम, पहली बार पूछा जाएगा। इसके बाद आपको इसमें ये क्लिक करना है। आप फॉरवर्ड पासवर्ड भी कर सकते हैं यदि आपको रीसेट करना है तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ आता है आपका भविष्य में पुश ई पीपीओ इन डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर में आप अपना पीपीओ भेज सकते हैं। ऐसी आपको जानकारी दिखेगी जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑनलाइन शो करेगा। दोस्तों इसके बाद आता है पुश ई पीपीओ इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आप अपना पीपीओ कैसे भेज सकते हैं? तो इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आफ्टर लॉगिंग टू भविष्य एज रिटायरी डैशबोर्ड क्लिक ऑन पुश ई पीपीओ डिजी लॉकर बटन, इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आफ्टर क्लिकिंग ई पीपीओ डिजी लॉकर बटन, इफ द डिजी लॉकर अकाउंट इज नॉट लिंक्ड विद द भविष्य द पेज इज रीडायरेक्ट टू द डिजी लॉकर साइन इन स्क्रीन। मतलब यदि आपका यहाँ पे डिजी लॉकर अटैच नहीं है तो आपको उस पेज पे लेके जाएगा, और यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो सीधा वहां पे आपको ओटीपी भेज देगा। तो अगर आपका अटैच नहीं है तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अंदर आपको अपना जो भी मोबाइल पे ओटीपी आया है वो आपको इसमें डालना होगा। इसके बाद कंटिन्यू प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी पिन डालना होगा जो कि आपके डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है। ये सबमिट करने के बाद में ये साइट जो है आपका डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा, और आपका जो ईपीपीओ है वो आप देखो इसमें आता है अलाउ। जो ही आप अलाउ कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे ईपीपीओ में, मतलब ईपीपीओ जो है आपके डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके जैसे पहले से सेव करके रखे हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका पेंशन सर्टिफिकेट एंड पेंशन सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो चुका है। तो इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं बाद में फ्यूचर में। तो इसके लिए आपको ये एक अच्छी जानकारी मिली। इसके बाद में क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय रिटायरी। इसके बाद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। देखिए ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय रिटायरी। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है? सबसे पहले आप गए पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पे आपने सारी जानकारी भर दी, जैसे आपका नाम, पैन कार्ड, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ पहले से ले लेगा डिटेल। जेंडर आपको डालना होगा। जो भी कॉलम आप देख पा रहे हैं जिसमें स्टार मार्क है वो कंपलसरी आपको करना है, बाकी आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आप जो ही इसको क्लिक कर लेंगे पर्सनल डिटेल विल बी कैप्चर ईआईएस, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है वहां से ये डिटेल ले लेगा, बट कुछ डिटेल ऐसी होंगी जो कि आपको खुद भरनी होगी।
तो ये सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे। इसमें जैसे आपका कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी, इसके बाद में ये सारी चीज़ें भर लेंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसा मैंने आपको बताया था, आपको आपको और स्पाउस दोनों का डालना है। इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करना है। जी, फोटोग्राफ अपलोड करते हुए समय बहुत ध्यानपूर्वक दोस्तों, नया फोटोग्राफ होना चाहिए और साइज़ उसकी जैसा बताया 70 केबी से कम होना चाहिए। और इसके बाद में आपको स्पाउस का फोटोग्राफ डालना है, सिग्नेचर डालना है और जॉइंट फोटोग्राफ डालना है। इसके बाद आप इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे। सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद आते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेशन फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको परसेंटेज डालना है। तो आप इसमें मैक्सिमम 40% डाल सकते हैं। मतलब आपको सुपरएनुएशन पेंशन कितना डिज़ायर है, तो वो आप पहले से डिसाइड कर चुके होंगे और उसमें आप डाल देंगे। इसके बाद में वेदर योर रेजिडेंस एड्रेस आफ्टर रिटायरमेंट इज़ एज़ कैसा होगा, तो ये आप यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो इसमें आप एज़ पर योर कैटेगरी आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे इसको भी। इसके बाद सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है फैमिली डिटेल। तो फैमिली डिटेल में आप नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, इसमें टाइटल डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भरेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका इस साथ आपका रिलेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। इसके बाद सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी वहाँ पे डालना होगा और उस फैमिली मेंबर का फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। बाकी जानकारी नॉन मैंडेटरी है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐड फैमिली मेंबर। और ऐसे ही ऐड करके आप जितने फैमिली मेंबर हैं उन सभी की जानकारी आप ऐसे देंगे। जब आप ऐड फैमिली मेंबर करेंगे तो ऐसे आपको वो जानकारी दिखेगी। इसमें से यदि किसी जानकारी को आपको लगता है कि कोई गलत आपने भर दिया है, तो वहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट के ऑप्शन पे जाके उसके अंदर आप ऐसे और या फिर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डेफिनिशन ऑफ फैमिली मेंबर फॉर्म 3, ये आपका यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपका फैमिली डिटेल्स आपने कंप्लीटली डाल दिया, ऐड फैमिली मेंबर करते गए। इसके बाद अगला आता है नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म 1 किसके लिए, कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म ग्रेजुएटी, सीजीई, जीआईएस एंड जीपीएफ, इसके लिए आपका नॉमिनेशन देना होगा। तो आपको नॉमिनी सेलेक्ट करना है, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं उसमें से किसी को भी आप नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपको फैमिली नॉमिनी का डेफिनेशन दिया गया है, नॉमिनी का फॉर्म किस तरीके से है, तो वो नॉमिनी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड नॉमिनी करेंगे, ऐड नॉमिनी में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखा देगा कि कौन आपके नॉमिनी है जिनको आप ले सकते हैं। ये नॉमिनेशन फॉर्म हो गया। इसमें आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा भी नॉमिनी दे सकते हैं, उनको आपको परसेंटेज में शेयर देना होगा। ऐड और अल्टर नॉमिनी कर सकते हैं, सेम जैसे पहले बताया था फैमिली मेंबर ऐड करते टाइम पे, वैसे ही आप इसमें एक्शन लेके एक्शन बटन जो है उसमें आप अगर इसको क्लिक करेंगे ग्रीन बटन को तो एडिट होगा और रेड बटन को क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप हो गया, इसके बाद में आप आ जाएंगे नेक्स्ट पे बैंक डिटेल। बैंक डिटेल भरने के समय बहुत ध्यानपूर्वक दोस्तों, इसमें आपको अपना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपका बैंक है उसका एक चेक आप अपने पास में रख लें ताकि आप उसको आसानी से भर पाएं। तो आप सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका नाम सही आ रहा है, मोबाइल नंबर सही आ रहा है। इसके बाद में आप बैंक का आईएफएससी कोड सर्च करेंगे तो आपको उस अपने चेकबुक में लिखा हुआ दिखेगा, वो लिख दीजिए। इसके बाद में गेट आईएफएससी करेंगे तो वो अपने आप वहां से डिटेल्स भी ले लेगा। जो ही आपकी डिटेल आ जाती है तो आप देख लीजिए आपका बैंक अकाउंट नंबर कितना है, उसको कंफर्म कर दीजिए, वो लिखना होगा आपको। इसका अकाउंट की टाइप लिखनी होगी, सेविंग है, करंट है। इसके बाद आप अपना खुद का नाम मतलब स्पाउस का नाम लिखेंगे, स्पाउस का आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे और स्पाउस का सिग्नेचर अपलोड करेंगे और इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे। इसके बाद आता है दोस्तों डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको कुछ डिक्लेयर करना होता है कि आप इस जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर आप सहमत हैं। तो इसके अंदर जो भी कॉलम आपके अनुरूप है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ कर लिया और सेव एज़ ड्राफ्ट करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि क्या-क्या चीज़ आपने अपलोड करनी है और इन्क्लोज़ कर दी है या नहीं कर दी। तो इसके अंदर आता है आपका सारा जो आपने प्रीवियसली किया था वो सब उसकी कॉपी एक-एक करके आपको पूछेगा और आप उसको येस, नो करके जवाब देना है। सेव एज़ ड्राफ्ट करते जाएँगे। इसके बाद में लास्ट आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ आपको क्या डॉक्यूमेंट पूछ रहा है? अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ पैन कार्ड। पैन कार्ड का कॉपी यहाँ अपलोड करना होगा। जो यहाँ पैन कार्ड का कॉपी अपलोड कर देते हैं, लास्ट में आपको प्रीव्यू देखना है आपके फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे आपको फॉर्म दिखाई देगा। आपकी सारी जानकारी यहाँ पे आएगी, सारी इंफॉर्मेशन आएगी इस तरीके से। ये देखिए एक-एक करके आप पूरा डिटेल जो भी फॉर्म अभी तक फिल किया है वो आपका पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्रिंट फॉर्म। आप यहाँ से डाउनलोड पहले व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए सबमिट टू एचओ विद ई साइन, सबमिट टू एचओ विदाउट ई साइन। आपको मैं सजेस्ट करूंगा ई साइन के थ्रू आप सबमिट कीजिए। तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ही आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ई साइन के साथ आप करते हैं तो इसके बाद आपको इस तरह से ये इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में इसमें कंफर्मेशन आएगा। तो ये कंफर्मेशन में आपको पूछ रहा है, इसमें आपको येस कर देना है। ये ऑथराइजेशन हो गया, को ऑथराइजेशन डिटेल्स आ गई, मतलब आप किसी और को भी ऑथराइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये आ गया। इसके बाद में सबमिट टू एचओ विद ई साइन, ई साइन के साथ सबमिट करेंगे। अभी ई साइन के लिए आपसे पूछेगा कि आपको साइन करने के लिए, तो आप इस साइड में जो बटन दिख रहा है ई साइन, इस पे क्लिक करेंगे। ई साइन क्लिक करते ही आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो आधार कार्ड की वेबसाइट से आपको अपना आधार नंबर डालना है और इसके बाद आप आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है और गेट ओटीपी पे प्रेस करना है। जो ही आप गेट ओटीपी करेंगे तो आपको आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है वहां पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको
इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपका साइन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है सर्विसेज में। जो ही आप जाएँगे तो आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड ई-पीपीओ। यहाँ से आप अपना ई-पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे आता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिखाई देगी और यहाँ से आपका डाउनलोड को जो आइकन है वहाँ से आप डाउनलोड प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही आप अपना डाउनलोड ई-एसएसए तो आप ई-एसएसए भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका ई-एसएसए आ गया और इस तरीके से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पेंशन स्लिप, आप यहाँ से डाउनलोड पेंशन स्लिप जो भी आपकी जिस महीने की आपको पेंशन स्लिप चाहिए वो पेंशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है एक ही जगह पे आपको इस पोर्टल में मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये पोर्टल भविष्य। तो जो भी आपको जानकारी बताई है, उस जानकारी के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी सभी जानकारियों को क्लेरिफ़ाई करूँगा और मैं बता रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अभी तक यदि भविष्य पे लॉगिन नहीं किया है, तो आप भविष्य पे लॉगिन कर लीजिए और ताकि आपको किसी तरह की आपके पेंशन के दौरान आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ये थी जानकारी भविष्य ऐप के बारे में और मैं आपको बता दूँ कि भविष्य ऐप अभी मैंडेटरी हो चुका है। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को जो भी रिटायरी हैं या रिटायर होने वाले हैं, पेंशन भोगी हैं, सभी को इस पे रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी पसंद आई तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी पेंशनर्स के साथ में और सभी अपने रिटायरी दोस्तों के साथ में कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।